Guys, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपके जीवन में आपको क्या जानने की ज़रूरत है जो आपके फ्यूचर से रिलेट करता है। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस रीडिंग एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudaksha1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देख लेते हैं। So first of all, we do have the Knight of Gabriel. Okay, we do have the 3 of Ariel. We do have the 10 of Michael. हमारे पास है Emperor, यहाँ पे है the World. We do have the Knight of Ariel. We do have the 5 of Michael. बॉटम ऑफ द डेक वी डू हैव द 7 ऑफ गैब्रियल। ओके, थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। आई होप यू कैन सी देम। सो एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। आई डू फाइंड एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो यहाँ पे नंबर्स है 4, 10, 3, 5 एंड 21। 4, 10, 5, 3, 21 एंड 7 इज वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आपको ये जानने की ज़रूरत है कि अगर आप थोड़ा सा अपना फोकस और अटेंशन कुछ ऐसी चीज़ों में, कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स के ऊपर, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स के ऊपर अगर दे तो यहाँ पे आपकी विक्ट्री होना ही है, आपकी जीत संभव है। क्योंकि हो सकता है करेंटली आप ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स से, स्पेसिफिकली अगर स्टूडेंट्स है आप, या अगर आप एक जॉब होल्डर है, अगर आप थोड़ा सा अपना क्रिएटिविटी अनुसार या इनोवेटिव स्किल अनुसार कोई और ऐसा सब्जेक्ट या डिपार्टमेंट चूज करें जहाँ पे आपकी जो कला है, ठीक है, वो लोगों के सामने आए, तो उसमें आपका सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा और बेनिफिट भी। क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसे जॉब आप कर रहे हो एट प्रेजेंट, या आप ऐसे कुछ फील्ड में इन्वॉल्व है जो मार्केट में इतना ज़्यादा डिमांड में है नहीं। सो यू नीड टू नो दैट कि आपके अंदर वो स्किल है कि आप दूसरा जॉब्स भी कर सकते हैं या दूसरा फील्ड में भी जा सकते हैं। सो व्हाई नॉट। ठीक है, एम्परर कौन होते हैं? एम्परर इज दैट पर्सन हु हैंडल्स ऑल द थिंग्स। ठीक है, किंग नहीं है वो, एम्परर है। सो एवरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स टू दिस पर्सन। तो फ्यूचर में मैं देख पा रही हूँ, आने वाले समय में ये आपको जानने की ज़रूरत है कि आप इन फ्यूचर, ठीक है, बहुत कुछ डिपार्टमेंट्स को हैंडल करने वाले हैं, बहुत कुछ एस्पेक्ट्स आपको देखना है। ठीक है, आपको हैंडओवर दे दिया जाएगा कि भाई आप देखो, आप संभालो, आप चलाओ एडमिनिस्ट्रेशन को। सो यहाँ पे क्या होगा, अगर आपकी नॉलेज नहीं है, सो कोई भी आपको कुछ भी कहेगा तो आपको अग्री होना पड़ेगा, क्योंकि आपको उस विषय में कोई ज्ञान नहीं है। और आप जिसको असिस्टेंट रखेंगे वो भी आपके साथ चीट कर सकते हैं। सो बेटर, यूनिवर्स भी आपको ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहे हैं, येस योर लाइफ विल बी स्टेबल, नो इशू, बट आपको भी इनफ एम्बिशियस बनना पड़ेगा और उसके लिए जो जो आपको ज़रूरत है आपको वो करना पड़ेगा। सपोज एक कंपनी में HR भी रहता है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रोडक्शन भी रहते हैं, सेल्स भी रहता है। ठीक है, दूसरा चीज़ है कि उस डिपार्टमेंट्स में बहुत सारे स्टाफ भी है जो बाकी बैक ऑफ द ऑफिस काम करते हैं, तो सबको आपको संभालना पड़ेगा। सो यू नीड टू नो दैट। सो यू शुड बी बोल्ड, ठीक है, एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑल्सो। ओके, कुछ ऐसे जीवन में आपकी घटनाएं ज़रूर होंगी जहाँ पे उस सिचुएशन को आपको छोड़ के जाना पड़ेगा, बिकॉज इट विल क्रिएट अ न्यू सिचुएशन। जब तक आप उस सिचुएशन को अटैच करके रख दोगे, ठीक है, तो उस सिचुएशन आपके लिए पेनफुल होता जाएगा। कोई सिचुएशन है वो खत्म होगा, तो आपके जीवन में मैं देख पा रही हूँ रिपीटेड चेंजेस इन करियर में काफ़ी फ्रिक्वेंट चेंजेस हो सकते हैं। दूसरा चीज़ है कि
जो ऐसा विषय है जो आपको और सर्व नहीं कर रहा है और आपके लिए फिट नहीं बैठ रहा है, तो उसको छोड़ना ही बेहतर है आपके लिए। आप खामखा उसके लिए लड़ोगे लेकिन उसका कोई रिएक्शन होगा नहीं, क्योंकि वो सब मेजॉरिटी जो है वो वोट उस इश्यूज़ के ऊपर ही देंगे, ना कि उस इशू पर जो आप बोल रहे हैं। सो वहाँ पे अगर आपको उस जगह पे बहुत बड़े परिवर्तन लेके आना है तो आपको भी इनफ नॉलेज होना चाहिए उन लोगों के साथ लड़ने के लिए, बिकॉज यहाँ पे कोई फिजिकल फाइट नहीं हो रहा है। यू हैव टू बीट योर कंपिटिटर्स, ठीक है। सो यू हैव टू क्लेम, आपको क्लेम करना पड़ेगा कि नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जो बोल रही हूँ वो सही है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको और इन्फॉर्मेशन और जो जानकारी है वो हासिल करना है। स्कैन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड देन यू कैन ऑल्सो विन। दूसरा चीज़ है कि आप हमेशा आप ये चीज़ जान के रखो, इफ़ यू वांट टू एक्सपैंड योर बिजनेस, अगर आप अपना बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, एक्सपैंड करना चाहते हैं, एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहते हैं, प्रॉफिट हर साल एक ही आए, आप तो ये नहीं चाहोगे ना, उसका बढ़ोतरी हो आप चाहोगे। तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, कस्टमर्स का जो बेस है, क्लाइंट्स का जो बेस है वो आपको बढ़ाना पड़ेगा। एंड देन व्हाट यू नीड टू डू इज़ दैट, आपको कुछ साइन करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट्स, आपको सबके साथ मीट करना पड़ेगा, मीटिंग फिक्स करना पड़ेगा, डील सप्लाईज जो है वो सब कुछ चीज़ आपको सही से करना पड़ेगा। सो देयर आर लॉट ऑफ टास्क्स। यहाँ पे मुझे बार बार ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ तो आपके जीवन में एंड होना है, क्योंकि वो चीज़ जो है ना आपके लिए और दिक्कतें खड़ी कर रही है, और दिक्कतें खड़ी ना करे, इसलिए यूनिवर्स ऐसा आपको कहने की बार बार कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो सिचुएशन है वो 100% चेंज होगा एंड देयर इज़ अ बेटर फ्यूचर अहेड फॉर यू। अगर हम लव रोमांस रिलेशनशिप की बात करें, सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप किसी के बारे में काफ़ी एक्साइटेड थे, लेकिन वो इंसान आपको इग्नोर करता गया, बिल्कुल, ठीक है, अवॉइड करते गए, बोल के गए कि नहीं मैं तो बहुत बिजी हूँ, आई कांट टॉक टू यू, ठीक है। आपने जितना उनको वेटेज दिया, आपने जितना उनको एक प्लेटफॉर्म दिया, ठीक है, अपने ऊपर चढ़ा लिया अपने उनको, तो वो इंसान आपको उतना कदर नहीं किए। So there definitely will be an end to the situation, and definitely I do find that you will meet a new person in your life, ठीक है। वो जो situation आपको पेनफुल है वो आपको लगता है आगे जाके भी वो आपको हंसी खुशी ज़िंदगी देगा, नहीं देगा ना। फिर आप लोग बोलेंगे कि नहीं ऐसा नहीं होता है, इसलिए मैं ना प्रैक्टिकल के साथ हमेशा कंपैरिजन करती हूँ टैरो का, बिकॉज आई नो व्हाट इज़ व्हाट एंड हु इज़ हु। बेसिकली जो चीज़ जो बार बार आपको दुख दे रहा है, कष्ट दे रहा है, पेनफुल सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, एक बार आगे माफ़ी नहीं मांग रहा है, आप ही को बार बार जाना पड़ रहा है उनके पास, क्योंकि यू डोंट वांट टू लेट गो, आप उनको लेट गो नहीं करना चाहते, आप बचाना चाहते हो रिलेशनशिप को, आप रक्षा करना चाहते हो उस रिलेशनशिप को, लेकिन रक्षक ही अगर भक्षक बन जाए तो वहाँ पे क्या कर ही सकते हो आप। सो बेटर यू अंडरस्टैंड दैट यू नीड टू लीव द सिचुएशन, आपको छोड़ना पड़ेगा, वरना इट विल जनरेट अगेन अ क्राइम वाला सिचुएशन हो जाएगा फिर, ठीक है। सो बेसिकली आपको ये भी जानने की ज़रूरत है कि यू शुड हैव मोर कॉन्फिडेंस, कि ठीक है ये नहीं तो कोई और सही, मैं इनके लिए गिड़गिड़ाऊंगी नहीं, मैं इनके लिए गिड़गिड़ाऊंगा नहीं, ठीक है। आई हैव माई ओन एनर्जी, आई हैव माई ओन पावर, एंड वाई नॉट, आई कैन बिकम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन द वर्ल्ड, वाई नॉट। बहुत सारे लोग डिफरेंट डिपार्टमेंट से बहुत शाइन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। कोई पॉलिटिक्स फील्ड में जाके शाइन कर रहा है, बहुत यंगस्टर्स हैं, वो कोई हिस्ट्री में जाके कर रहा है, कोई आर्कियोलॉजिस्ट है, ठीक है, कोई ऐसा साइंटिस्ट है, तो क्यों नहीं, कोई ना कोई फील्ड में तो आपका सक्सेस यहाँ पे बनता है, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आर्कएंजल माइकल इज़ विथ यू, और जब आर्कएंजल माइकल आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, इस डेक पे, तो मैं यहाँ पे कंफर्म हो जाती हूँ कि यस ब्लेसिंग्स आर देयर इन अबंडेंस, ठीक है। 21-12 नंबर आपको बार बार दिखाई देगा, 21 12 ओके, इस तरह से 12 12
सो आप जान लेना दैट यू आर वॉच्ड बाय द एंजल्स, यू आर वॉच्ड बाय द यूनिवर्स। ठीक है, एंजल्स ही नहीं, यूनिवर्स आपको तो वॉच कर रहे हैं आप क्या कर रहे हो। यहाँ पे आप देखो, आप हर एक डिटेल्स को देख रहे हो और उसी में ही आप इन्वॉल्व हो, आप प्री ऑक्युपाइड हो कुछ चीज़ों में, एंड डेफिनेटली यू विल गेट द रिजल्ट नो मैटर व्हाट। भले ही धीरे से ही सही, बट स्लो प्रोग्रेस इज ऑल्सो द बेस्ट प्रोग्रेस। ठीक है, उतना जल्दबाजी क्यों कर रहे हो, एंड हो जाना है क्या लाइफ का, पता नहीं क्यों ऐसा करते हो आप लोग। देख लेते हैं यहाँ से आपको क्या जानने की ज़रूरत है। सो व्हाट यू नीड टू नो, बेसिकली व्हाट यू नीड टू नो। देखो, प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस इज कमिंग टुवर्ड्स यू। ऐसा ज़िंदगी आपकी होगी, शानदार होगी। ये आपको जानने की ज़रूरत है कि अभी जो मेहनत कर रहे हैं उसका फल 100% आपको मिलेगा। यू विल बी यहाँ पे एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की तरह शानदार आलीशान जो जगह है, एक लश व्यू गार्डन, ऑफ कोर्स एक ऐसा जगह जहाँ पे आप आराम से बैठ के निश्चिंत होके अपना जो डेली वर्क है आप करोगे। उसके साथ साथ यू कैन हैव अ ड्रिंक, यू कैन हैव फूड। ठीक है, एक सेटअप होगा, घर के सामने लॉन होगा। सो आई एम नॉट शोइंग यू द थिंग्स, बट ये हकीकत में होगा बिकॉज आपने यहाँ पे मेहनत किया है और जो भी आपने बोया है उसका फल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। सो योर सक्सेस लाइज हियर। यहाँ पे देखो, अफर्मेशन फॉर ग्रोथ। हर रोज़ भगवान को प्रे कीजिएगा, यूनिवर्स को प्रे कीजिएगा कि मैंने जो पौधे के ऊपर काम किया है ये बहुत बड़ा हो, फलदायक हो, फूलदायक हो। ठीक है, उस तरह से फलेंगे और फूलेंगे आप। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। टीयर्स ऑफ जॉय एंड सैडनेस वो आता रहेगा, कुछ पल खुशी कभी गम, उस तरह से है कि होगा। बट कहीं ना कहीं पे यू ऑल्सो हैव टू रिमेम्बर कि वो दिन भी आया है आपके जीवन में जहाँ पे आपका सक्सेस था। वो दिन भी आएगा जहाँ पे फेलियर भी हो सकता है, रिजेक्शन भी हो सकता है, बट उसके बाद दैट इज़ नॉट परमानेंट। कोई परमानेंट नहीं है फेलियर। अगेन देयर विल बी सक्सेस, देयर इज अ ट्रू रिफ्लेक्शन। प्यार भरा जिंदगी होगा, बट आपको एक्सेप्ट करना है। आप हर इंसान के ऊपर तो शक नहीं कर सकते कि एक इंसान ऐसा है बोल के दूसरा भी ऐसा होगा। यू नीड टू एक्सेप्ट लव, यू नीड टू कुक लव। आई डू थिंक सो दैट बहुत सारे गिफ्ट्स आपको मिलने वाले हैं, बट मे बी आप इग्नोर कर रहे हो। बट जस्ट ट्राई टू पे अटेंशन, ये अटेंशन दे दो। ठीक है, आप जिंदगी में प्यार को, जिस तरह से खाना आप बना रहे हो बहुत अच्छी तरह से, खुशबूदार खाना जो फैल रहा है, खाना भी लव जो है ना प्यार के साथ एसोसिएट करते हैं। मम्मी लोग अगर प्यार से खाना बनाती है तो वो स्वादिष्ट होती है, ऐसा वैसा बना देगी तो स्वादिष्ट नहीं होता है। सो यू शुड ट्राई टू एक्सेप्ट लव ऑल्सो एंड यू शुड गिव लव ऑल्सो। आपको ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है कि हर इंसान सेम नहीं होता और हर सिचुएशन में ही एक ही जैसा नहीं होगा। So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you a lot, and take care of yourself.